नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंतकांत डिजिटल मीडिया। आज आपको ले आया हूँ हर काम कुछ कहता है के चलते आज ले आया हूँ मवा कोला में विधानसभा के क्षेत्र ग्रेड में बहुत जाना माना नाम है इस गांव का। इस गांव में एक खास बात जो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, इस गांव में एक ऐसे संत का जन्म हुआ था किसी समय, जो एक छोटे से गांव से निकलकर बनते बनते कहाँ तक पहुंच गए और कहाँ तक उन्होंने ख्याति प्राप्त की। इस गांव में क्या खासियत है, इस गांव की पंचायत ने क्या कार्य की है, इस गांव में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनके बारे में हम जानकारी देंगे। चलिए पहले तो आपको मैं थोड़ा सा बाबा फकीर चंद जी, जो कि इसी स्थान पर जिनका जन्म हुआ था, जहाँ के जाने माने संत हुए हैं, जहां तक कि मेरे सूत्रों से पता चला कि जब इस गांव में तो वो तपस्वी थे, तपस्या करते थे। बाबा बालनाथ जी की बहुत तपस्या की उन्होंने, इतनी तपस्या की कि आसपास के चारों तरफ जितने भी हमारे ग्रेड क्षेत्र के आसपास से उन्ना जिले में जो गांव थे, वहां के लोग जहां पहुंचते थे, जहां दरबार में लगभग आज के जमाने के हिसाब से पहले के जमाने के बता दूं कि उस समय सूत्रों से पता चला कि 12 और 13 क्विंटल चावल ही जहां पर जग के रूप में विस्तृत होते थे लोगों को, ये एक बहुत बड़ी ख्याति थी उस समय। यहाँ के गांव के रहने वाले, जो बाबा जी के पास ही घरों में रहने वाले, जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान पे उनका जन्म हुआ था, जो उसके बारे में जानकारी देंगे प्रीतम सिंह जी, जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। चलिए मैं ले चलता हूं, उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूं। तो प्लीज। बोल बाबा बालनाथ महाराज जी की जय। बाबा फकीर चंद जी महाराज जी, ये उनकी जन्मभूमि है, जो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जो मकान था उनका जहाँ रहा करते थे, इसके अंदर ही उन्होंने धूना लगा रखा था। फौज से आए थे, फौज हौलदार थे फौज में, उसके बाद वापस गए ही नहीं। उन्होंने कई बार कहा कि आप आ जाओ, आपके बच्चों को पेंशन लग जाएगी। तो कुछ बोला, बच्चे किसके, सारे अपने ही बच्चे हैं, बगाना कौन सा, हमें पेंशन कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा पेंशन नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं। फिर काफ़ी बार आने के बाद फिर काफ़ी दिन उन्होंने जहाँ तपस्या करी है, तपस्या करने के बाद फिर जहाँ से चले गए उस रहन में एक मंदिर बनाया उन्होंने। रहन के बाद फिर दूसरी जगह चले गए, फिर उसके बाद जाते जाते सुब टोली चले गए। सुब टोली में उन्होंने 5वीं तक क्लास का स्कूल बनाया, उसमें खट डाल रखी थी। फिर हाई सेकेंडरी बनाया, हाई सेकेंडरी के बाद फिर उन्होंने ITI बनाई, फिर उन्होंने डिग्री कॉलेज बनाया, वहाँ पे ITI बनाई, हॉस्पिटल बनाया, काफ़ी तरक्की करी उन्होंने। ज़मीन दे रखी थी लोगों ने, मंदिर वंदिर बना रखा था। और वहाँ पे उन्होंने जो स्कूल के बच्चे थे वो वहीं रहा करते थे रात को, सरकार के अंदर दे दिया, सब बच्चों को गवर्नमेंट सर्वेंट में बनाया उन्होंने। फिर वहां से यहाँ पर वापस कब आए? ये लास्ट टाइम तबीयत उनकी खराब हुई तो फिर आ गए जहाँ पे मावा कोहला में। फिर हम पूछते थे, जहाँ पे हमारे से बात हुआ करती थी, मैंने चावल पूछते थे, चीनी मंगवाई थी, कितनी थी? मैं भाई 50 किलो कह रहे थे आप, 50 किलो चीनी लानी है। 50 किलो से क्या होगा? मैंने बाबा चीनी है, स्थान जो बना है, इतनी जनता होगी, तिल फेंकने के लिए जगह नहीं। तो बाबा जी ने फिर यहीं पर अपने सांस छोड़ी है, हाँ, फिर जहीं उनकी समाधि बनाई अपने गांव में। हाँ हाँ। क्या या बचपन से ही बाबा जी को कुछ ऐसा था? वो जब मिलिट्री में थे तो कहते थे कि हम मंदिर बनाएंगे, जहाँ पे माता का मंदिर बनाएंगे। अच्छा। हाँ, तो माता का मंदिर जब 3 मूर्तियां रखी थी, जहाँ पे एक शिव जी की, एक बाबा बालनाथ की, एक चिंतपूर्णी माता की, ये फिर तोड़ के दोबारा ये बड़ा बनाया है। मतलब जब फौज में थे तो उनको कुछ ज्यादा ही, हाँ था, कुछ लगन थी, हिम्मत इतनी जाने। फिर आए के बाद गए ही नहीं। बहुत फौज वालों ने बहुत कहा कि चलो आपको पेंशन लगी। पेंशन किसकी बोलते, हमने क्या करनी है पेंशन? उनको लगन लगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। सब जानते थे कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। तो इसी के उन्हीं के नाम से ही ये गांव मवा कोला का नाम मवा कहते थे, पैदा हुए तो जहीं को मवा कोला का नाम रोशन कर रहा हूँ। गेट बना हुआ नहीं अपने वहाँ पीछे। अच्छा, एक और आश्रम बनाया है, हरवाल में है वो। अच्छा, हरमाल जो सामने। हाँ हाँ जी जी। वहाँ जाके देखना, वहाँ भी इनकी बड़ी मान्यता, वहाँ भी कोई आश्रम बनाया है वो। यही सुबह आ जाता हूँ, अजय सेवा करते हैं। कोई सेवा सुबह का ही, खाने के आदमी है, खाने वाले आदमी। तो ये थे हमारे साथ प्रीतम चंद जी, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, और बाबा फकीर चंद जी, जो कि बहुत जाने माने संत भी हुए हैं, जिन्होंने बहुत इन्होंने बताया कि बहुत कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, और सभी जो है फिर सरकार के हैंड ओवर कर दिए उसके बाद। तो जहां पर हम बैठे हुए हैं, जो स्थान मेरा सहयोगी आपको दिखाएगा अंदर की तरफ, कि ये जो स्थान है, ये बाबा बालनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इसी स्थान पर उन्होंने, बाबा जी ने, यही जन्मभूमि है, यही जन्मभूमि है, यहीं पर उन्होंने तपस्या की। तो उन्होंने के मंदिर बने हुए, उसी समय के बने हुए, जहाँ पर जो मैं चलिए मेरा सहयोगी आपको दिखाएगा, ये धूना बना हुआ है, बाबा बालनाथ जी का जो मंदिर बने हुए हैं, यहीं पर स्थान था, यहीं पर जो समागम जो आपको हम दिखाने। अभी भी ये धूना लगातार चलता रहता है। कि इस गांव की क्या खासियत है, एक तो खासियत हमने आपको बता दी
कुछ और खासियत भी है। चाचा क्या ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ? मेरा नाम शक्ति चंद है। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ क्या है? आओ गोला खेतीबाड़ी ਅੱਛਾ ਇਹ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਰਾ ਘਾਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ कसुमन। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਵਾ ਕੋਲਾ ਗਾਂਵ ਹੈ ਪਿੰਡ ਹੈ हाँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ? हम ठीक ही कीते ना, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਸਤੇ ਰੁਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ? दिखा दियो तो ही। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਕਾ ਪੁੱਕੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? मकान बनाने वाला भी है। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੀਪੀਐਲ ਚ ਹੈ? नहीं ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ 4 ਸਾਲ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ और ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ये तो अगे दिखे आए तो लगना पता। ठीक है जी। गांव मवा कोल्हा में फिर द्वारा एक बार पहुंचे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं जो उप प्रधान। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। मैं बेसिकली जो है एक्स आर्मी हूँ और ये मेरा चौथा टर्म है एज प्रधान और उप प्रधान जी। जो मावा कोहला है ये कोहोल डोमिनेटेड विलेज है, ये मतलब ब्राह्मण विलेज है। यहाँ पे अगर कास्ट कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे गांव में जो है लगभग जो है सभी वर्गों के लोग रहते हैं। मुख्यतः जो है ब्राह्मण और राजपूत जो है यहाँ पे जो है डोमिनेटेड है ये विलेज। और यहाँ पे जो हमारी राजपूत बिरादरी है वो जो है जितना मुझे पता है कि वो लोग जो है उन लोगों को यहाँ पे दतारपुर से लाके यहाँ पे गांव की सुरक्षा के लिए जब जो है यहाँ मुगलों का आतंक होता था उस समय जो है गांव की सुरक्षा के लिए जो है 4 भाइयों को यहाँ पे ला करके बसाया गया था। और ये जो बेसिकली गांव जो है ब्राह्मण डोमिनेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे जो है सभी वर्ग के लोग रहते हैं और बड़े प्यार भाव से लोग रहते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई आपसी भाईचारा जो है काफ़ी मजबूत है। देखो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। इसके पीछे कारण जो है जो सबसे पहले तो जो है जो गांव का प्रधान है या जो भी व्यक्ति है वो क्रिएटिव होना चाहिए। उसको जो है विकास किस ढंग से करना है उसका गांव की ज़रूरत के अनुसार उसका स्कीमों का चयन किया करना पड़ता है और उसके हिसाब से जो है विकास को रूपरेखा देनी पड़ती है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, हमने जो है एक तो मैं ये भी कहूँगा कि जो कंटिन्यूटी है जो मैं लगातार जो है फर्स्ट टाइम 2000 से 2005 जो उप प्रधान रहा हूँ, 2005 से 2015 तक प्रधान रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूटी भी एक कारण रहा है क्योंकि जो मैंने खाका गांव का बनाया उसको मुझे पूरा करने की उसको मुझे प्रॉपर टाइम मिला, तो इसलिए गांव में विकास दिखता है। इसके अलावा एक जो कारण जो है और नज़र जो आता है वो आता है कि गांव में जो विकास कराने के लिए जो है गांव का एक सूत्र में होना बहुत ज़रूरी है। मेरे गांव में यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ विकास में लोग रोड़े नहीं अटकाते हैं, लोग विकास को पसंद करते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। प्रधान जी, जहाँ पर मुख्य आय का क्या साधन है इन लोगों का? खाने की मैं बात करूँ तो मुख्यतः जो लोगों का पेशा रहा है वो कृषि रहा है। इसके अलावा जो आर्मी में पैरामिलिट्री फोर्सेज में काफ़ी संख्या में लोग हैं। क्या बताते हैं कि फकीर चंद जी बाबा जी के साथ रहे, इनका जीवन कैसे निकल रहा है अभी उनके बिना, जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा फकीर चंद जी के बाबा जी के बारे में थोड़ा सा अपना बताएं। काफ़ी लंबी है। वो तो संत दा जियां बाबा जी विच आए ने तो इत्थे आए 71 विच जी 71 ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ जी ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਫੌਜ 'ਚ ਤੇ ਨਾ जी जी हाँ। ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ। अच्छा, उन्होंने फौज में भी नौकरी की है। ਹਾਂਜੀ ये थे हमारे साथ, थोड़ा सा हमने जानने की कोशिश की बाबा गरीबदास संत जो उनके साथ रहे। जो लोग जैसा कर्म करते हैं वो भुगतते रहते हैं, लेकिन जो साधु संत लोग अपने मुख से जितने शब्द निकालते हैं जितनी इनको जरूरत महसूस होती है। जो कि इसी गांव के रहने वाले थे, उन्होंने जहाँ पर तपस्या की थी उस गुफा के अंदर आपको ले चलते हैं। ये गुफा बिल्कुल जमीन के नीचे बनी हुई है, तो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। ये इस गुफा के अंदर मैं ले जा रहा हूँ आपको। तो बाबा जी ने जहाँ बैठकर पूरी तपस्या की थी, ये तपस्या स्थल है उनका, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बाबा जी का ये स्थान, ये बिल्कुल गुफा के नीचे बना हुआ है, जो आपको हम दिखा रहे हैं। उसके यहाँ बैठकर धुना रवाया हुआ है बाबा जी का, जो कि आपको दर्शन करवा रहा हूँ। तो उनका इसी गुफा के अंदर रहने के लिए जो उन्होंने बनाया था, ये गुफा का मेन दरवाजा है बाहर का, अंदर को तरफ जाने। ये उनका स्थल था तपस्या करने के बाद। बाबा जी जहाँ पर जहाँ तपस्या करते थे, तपस्या करने के बाद यहीं पर विश्राम करते थे। ये मैं आपको दिखाने दीजिए बाहर का दृश्य। अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं, तो आपको दिखा रहा हूँ।
ये बाबा फकीर चंद की तपस्थली थी, भूमि थी। तो बाबा जी ने जहाँ बाबा बालकनाथ जी की इतनी तपस्या की, इतनी उनकी तपस्या के जो स्थान आपको दिखाने की कोशिश चली। हम आपको ले आए थे बाबा कोला गांव में। हर गांव कुछ कहता है। फिर किसी और खबर पर, किसी खास बात पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।